श्री मंदिर कितना विशाल, कितना प्राचीन परिसर है ना? ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जिसका आध्यात्मिक महत्व, मतलब उसकी कोई सीमा ही नहीं है। और सोचिए, इस महान परिसर के अंदर न जाने कितने ही रहस्य, कितनी ही कहानियां दबी हुई हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि इसका एक सबसे बड़ा, सबसे दिव्य रहस्य कहीं और नहीं, बल्कि एक छोटे से पवित्र कुंड के अंदर छिपा है। जी हाँ, एक ऐसा रहस्य जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि कायापलट, सबूत और प्राचीनता की एक अनोखी कहानी सुनाता है। तो चलिए, आज हम सब मिलकर इस यात्रा पर निकलते हैं, रोहिणी कुंड की ओर। ये कुंड मंदिर की दीवारों के अंदर ही है, माँ विमला मंदिर के पास। अब देखने में तो ये एक साधारण सा कुंड लगेगा, पर यकीन मानिए, इसकी कहानी बिल्कुल असाधारण है। तो ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इस कुंड तक पहुंचा कैसे जाए। इसके लिए हमें एक तीर्थयात्री की तरह ही सोचना होगा और उसी के रास्ते पर चलना होगा। मंदिर परिसर के अंदर तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है सिंह द्वार से। जैसे ही हम अंदर कदम रखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में श्री सत्यनारायण और बोट गणेश जैसे पवित्र देवताओं के दर्शन होते हैं। फिर हम पहुंचते हैं मुक्ति मंडप के पास और वहां से हम सीधा क्षेत्रेश्वरी माँ विमला के मंदिर की तरफ बढ़ जाते हैं। और ठीक वहीं जल क्रीड़ा मंडप और विमला मंदिर के बिल्कुल बीच में हमें मिलता है रोहिणी कुंड। चलिए, अब जब हम कुंड तक पहुंच ही गए हैं तो इसकी सबसे दिलचस्प, सबसे अनोखी कहानी में गोता लगाने का समय आ गया है। ये कहानी है एक कौवे की। एक ऐसा कौवा जिसके भाग्य में एक ऐसा दिव्य परिवर्तन लिखा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। स्कंद पुराण में ना एक लाइन आती है जो पूरी कहानी का सार बता देती है। वो कहती है, उसकी मृत्यु हुई और वो रोहिणी कुंड में गिर गया और उसका रूपांतरण हो गया। बस यही वो एक पल था, वो नाटकीय क्षण था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो इस कहानी का जो नायक है वो है भूषणकाक नाम का एक कौवा। उसे लोमेश ऋषि से एक श्राप मिला हुआ था और उसे पता था कि उसकी मौत अब बहुत करीब है। तो मोक्ष की एक आखिरी उम्मीद लेकर वो श्री क्षेत्र पहुंचा था। तो हुआ कुछ यूं कि वो कल्प वृक्ष की एक डाली पर बैठा था और वहीं बैठे बैठे उसकी मृत्यु हो गई और उसका शरीर सीधा नीचे गिरा। कहाँ? उसी रोहिणी कुंड के पवित्र जल में। और ये उसका अंत नहीं था, नहीं, बल्कि ये तो एक चमत्कारी, एक नई शुरुआत थी। उस पवित्र पानी का स्पर्श होते ही मानो एक चमत्कार हो गया। वो साधारण सा भूषणकाक एक 4 भुजाओं वाले दिव्य रूप में बदल गया और उसे नाम मिला चतुर्भुज काक। और बस उसी दिन से उसी जगह पर उसे बोट नारायण के रूप में पूजा जाने लगा। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस कुंड का महत्व सिर्फ इस कौवे की कथा तक ही सीमित नहीं है, ये तो उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। इसके तार तो सीधे ब्रह्मांड से जुड़े हैं। असल में रोहिणी कुंड के अंदर ही एक और दिव्य जगह है जिसे कहते हैं नाभि चक्र। ये पानी में एक नीला चक्र, मतलब एक नीले पहिए जैसा दिखाई देता है। और दिलचस्प बात यह है कि चतुर्भुज काक की मूर्ति भी ठीक इसी जगह पर है। तो ये बदला हुआ कौवा और ये चक्र सिर्फ एक चमत्कार बनकर नहीं रह गए, बल्कि वे एक दिव्य सबूत भी बने। हुआ ये था कि राजा इंद्रदुम्न और ब्रह्मा जी के बीच मंदिर कितना पुराना है, इस बात को लेकर एक विवाद हो गया था। तब इन्हीं दोनों ने, मतलब कौवे और चक्र ने, राजा के पक्ष में गवाही दी थी और इस मंदिर की पवित्रता को साबित किया था। लेकिन सवाल ये है कि इस कुंड की कहानी शुरू कहाँ से हुई? इसका इतिहास तो मंदिर बनने से भी कहीं ज्यादा पुराना है। ये हमें समय में बहुत बहुत पीछे ले जाता है। बहुत पुराने समय में ये कुंड नीलागिरी पर्वत पर एक बहुत बड़ा प्राकृतिक तालाब हुआ करता था। फिर जब देवता नीलमाधव को वहां से लाया गया तो ये पवित्र कुंड भी उन्हीं के साथ यहाँ समा गया। और बाद में जब श्री मंदिर बना तो इसे परिसर के अंदर ही फिर से स्थापित किया गया। और इसकी प्राचीनता और पवित्रता को और भी गहरा बनाने के लिए एक और बात है। इसी कुंड के अंदर महान ऋषि मार्कंडेय के पद्म यानी उनके कमल जैसे चरणों की भी पूजा होती है। सोचिए, इसे एक और कितनी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक परत मिल जाती है। तो इन सब कहानियों और पूरे इतिहास को अगर हम एक साथ देखें तो रोहिणी कुंड का असली मतलब क्या निकलता है? ये साफ है कि ये सिर्फ पानी का एक कुंड नहीं है, ये तो अपार आध्यात्मिक पुण्य का एक जीता जागता स्रोत है। चलिए संक्षेप में समझते हैं।
रोहिणी कुंड सिर्फ एक कुंड नहीं है, ये वो जगह है जहां परिवर्तन हुआ, जहां भूषण काक चतुर्भुज काक बन गए। ये पवित्र नाभि चक्र का घर है। इसके अंदर ऋषि मार्कंडे के प्राचीन पद चिन्ह है। इसे पवित्र काली मुगनी पत्थर से बनाया गया है। और तो और शास्त्र कहते हैं कि इस कुंड में एक डुबकी लगाना महान तीर्थ पुष्करिणी में स्नान करने के बराबर पुण्य देता है। मतलब इसका महत्व कितना ज्यादा है। ये सब जानकर एक सवाल मन में जरूर उठता है ना, कि हमारी आंखों के ठीक सामने ऐसी कितनी ही और पवित्र कहानियां छिपी हुई हैं जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर